हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी एक और स्पेशल वीडियो में। आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी अगर अंत तक देखोगे ना तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, अपने आप को सुधारना है, कुछ बेटर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो शुरुआत कहाँ से की जाए। कहानी शुरुआत होती है एक महान संत से। ये कहानी है हरिदास ठाकुर की। बहुत प्रसिद्ध संत थे, हर कोई रिस्पेक्ट करता था। 24 में से 22 घंटे भगवान की सेवा में देते थे, अपने लिए कुछ नहीं करते थे कभी। इसीलिए हर कोई जानता था कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये एक महान भक्त है। संत के साथ साथ एक महान भक्त भी है, बहुत पवित्र आत्मा है। इसलिए हर कोई उनकी बात मानता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था, उनको फॉलो करता था। पर कहते हैं ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो ज़रूर याद रखना कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो ऐसे लोग थे, बिकॉज कई ढोंगी साधु भी थे समाज में जिनकी दाल पानी नहीं निकल पा रहा था बिकॉज ऑफ हरिदास ठाकुर। बिकॉज ये सबको अच्छी शिक्षाएं दे रहे थे हरिदास ठाकुर, तो हर कोई इनको फॉलो कर रहा था। तो ऐसे कपटी ढोंगी साधु लोग की इनकम नहीं हो पा रही थी, तो उन साधुओं ने, ढोंगी लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोग हरिदास ठाकुर के नाम से भी चिढ़ने लगे। हर कोई इसको बुरा भला समझे, करप्टेड साधु समझे। तो उन लोगों ने प्लान बनाया, कहा कि क्यों ना किसी ऐसी स्त्री के साथ इसको पकड़वा दिया जाए जिसके बाद इसकी जो कैरेक्टर है ना वो पूरा खराब हो जाए। क्योंकि एक साधु का सबसे बड़ा चरित्र होता है, कहते हैं ना साधु का गहना उसका चरित्र होता है। इसका चरित्र एक बार पल्यूट कर दिया जाएगा, लोगों की नज़र में गिरा दिया जाएगा, तो अपने आप ही इसको फॉलोअर्स भी छोड़ देंगे इसके। तो पूरा प्लान कर लिया गया था। एक बहुत ही सुंदर स्त्री प्रोस्टिट्यूट को खरीदा गया, मुंह मांगी कीमत दी गई, पर इतना बोला गया कि हरिदास को अपने जाल में फंसा लो, और एक बार वो फंस गया तो हम आ जाएंगे और रंगे हाथ उसको पकड़ लेंगे और पूरे गांव में उसकी उसकी इज्जत डुबा देंगे। तो स्त्री आई गई, उसको पैसे दिए गए, बहुत कीमत दी गई। तो हरिदास ठाकुर कभी एक जगह टिकते नहीं थे, तो एक गांव में आए हुए थे, ठहरे हुए थे, और एक झोपड़ी में अपनी साधना, अपनी भक्ति कर रहे थे, भगवान का नाम जप रहे थे। तो वो स्त्री रात में अंधेरे में पहुंच गई, बहुत सुंदर बन के आई थी जैसे कोई देवी हो, और हरिदास को अप्रोच करने लगी, अपने आप को एक्सपोज करने लगी और हरिदास को अट्रैक्ट करने का पूरा प्रयास करने लगी। बार बार बोलने लगी कि हरिदास, वो स्त्री बोलती कि हरिदास तुम इतने सुंदर हो, इतने अट्रैक्टिव हो, तुम जैसे आदमी को तो मेरे साथ होना चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए, एक दूसरे को खुश करना चाहिए। हरिदास सुनते रहे और भगवान का नाम जपते रहे। हरिदास जहाँ बैठे थे सामने तुलसी महारानी भी रख के हमेशा बैठ के माला करते थे। हरिदास ठाकुर ने बस इतना ही बोला कि हे स्त्री, आप जो कह रहे हैं जरूर मैं उसको पूरा करूँगा, बस आज मैंने खुद को प्रॉमिस किया है कि मैं इतने करोड़ नाम लूँगा, एक बार ये नाम पूरे हो जाए फिर जैसा आप कहोगे वैसा करूँगा। तो भगवान के कुछ नाम लेने को उन्होंने परमिशन मांगी। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। देखते देखते 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, पूरी रात बीत गई, पर हरिदास ठाकुर भगवान का नाम लिए जा रहे, आँख बंद करके हरे कृष्णा मंत्र पूरा जपने लगे। और वो प्रोस्टिट्यूट जो उनको रिझाने आई थी बेचारी थक के सो गई। सुबह उठी तो देखा कि अरे सुबह हो गई, लोग आने वाले होंगे, हरिदास ठाकुर भी दिख नहीं रहे, तो वो चुपचाप चली गई। सोचा अब जाहिर सी बात है मिशन पूरा नहीं हुआ, तो अगले दिन फिर आई, देखा हरिदास ठाकुर रात के 11 बजे भी भगवान का नाम जप रहे हैं। उसने फिर से बोला कि हे हरिदास ठाकुर, कल तुम मेरे को खुश नहीं किए, आज तुमको मेरे को जैसा मैं बोलूँगा वैसा करोगे। तो हरिदास ठाकुर ने बस वही बोला कि हे देवी, आज मैंने जो करोड़ नाम लेने का शपथ लिया है वो आज पूरा हो जाएगा, डोंट वरी, फिर जैसा आप चाहोगे वैसा ही करेंगे। तो फिर से बेचारी उसने हाँ में हाँ उन पर भरोसा किया, बिकॉज उसने देखा कि कल भी इसने कुछ ऐसा नहीं किया, भगवान का नाम ही लेता था, तो ये कहीं भागेगा नहीं। देखते देखते रात पूरी बीत गई फिर से, और वो बेचारी थक के फिर सो गई वहीं। तो अगले दिन रात सुबह उठी तो देखा कोई नहीं है, फिर वो चली गई वापस। अगले दिन आई कि इस बार पक्का इसे फंसा लूँगी, कुछ भी हो जाए इसको फंसा ही लूँगी, और जो मुझे पैसे मिले हैं, जिस काम के लिए मैं आई हूँ, वो आज फिनिश करने का है। तो कुछ नहीं, अगले दिन आई, फिर हरिदास ठाकुर को बोला कि है हरिदास ठाकुर, तुम क्यों अपना समय भगवान के नाम में व्यर्थ कर रहे हो, मैं इतनी सुंदर स्त्री तुम्हारे सामने हूँ, तुम क्यों मेरे साथ समय नहीं बिताते। हरिदास ठाकुर ने फिर से विनम्रता से यही बोला कि आज मैं भगवान के नाम पूरे कर लूँगा, उसके बाद जैसा तुम चाहो वैसा करेंगे। और वो व्यस्त हो गए भगवान का नाम लेने में।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का दिन थोड़ा अलग था। आज क्या हुआ, जब वो भगवान का नाम सुन रही थी तो धीरे धीरे उसके हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा। उसे ये फील होने लगा कि जो संत है ना, ये कपटी नहीं है, चोर नहीं है, ये वास्तविकता में एक शुद्ध भक्त है। बिकॉज मैं 3 दिन से रात में अकेले इसके साथ हूँ, चाहे तो मेरा फ़ायदा उठा सकता है, पर एक बार भी मुझे देखता नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम जपता रहता है। और इसके भगवान के नाम जपने से क्यों मेरे हृदय में भी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे खुद के लिए गिल्ट महसूस हो रहा है कि मैं इतनी गिर गई हूँ कि एक शुद्ध इंसान को भी करप्ट करने लग गई। अपने आप को मनी मन क्रिटिसाइज करने लगी, अपने आप को डांटने लगी। उसे रियलाइज हुआ कि पूरा जीवन वेस्ट कर रही हूँ, कुछ करना ही नहीं मैं, तो क्यों ना ऐसे संत से शिक्षा लूँ और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ूँ, कुछ अच्छा करूँ। क्या मिल जाएगा, कुछ लाख रुपए कमा के खत्म हो जाना है, शरीर भी और पैसा भी, तो मैं क्यों कर रही हूँ सब। उसे ऐसे रियलाइजेशन आने लगे और कुछ ही पल में उसने डिसाइड कर लिया कि मैं समर्पित करती हूँ हरिदास को। उसके चरणों में लेट गई और बोलने लगी, हे हरिदास ठाकुर, मुझे तो तुम्हें फंसाने भेजा गया था, पर तुम्हारे आचरण, तुम्हारे संग से, तुम्हारे शुद्ध नाम से मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं बस अपने आप को तुम्हारी शिष्या बनाना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ कि मैं जीवन में क्या करूँ, कैसे अपना जीवन बिताऊँ। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि भगवान का नाम लो और दूसरों को भी दो, भक्ति करो, दूसरों को भी शुद्ध बनो और दूसरों को भी शुद्ध बनाओ। बस हरिदास ठाकुर मुस्कुरा के फिर वहाँ से चले गए। कहानी इतनी है, छोटी सी कहानी है, वैसे तो बहुत कुछ शिक्षाएं देती है, पर इस कहानी से जो मैं शिक्षा देना चाहता हूँ आज, वो यही है कि अगर हम कुछ जीवन में अच्छा करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का संग लें जो खुद जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो प्रोस्टिट्यूट थी, उसने साधु संग किया तो उसका हृदय ट्रांसफॉर्म हो गया। एक अच्छे इंसान के साथ एक अच्छे इंसान के साथ कुछ पल बिताए, उसका ही जीवन बदल गया। तो किसी इंसान ने बहुत खूब कहा है कि आप क्या हो वो बताता है आप किन 5 व्यक्तियों के साथ रह रहे हो। तो अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो अच्छे लोगों का संग लो। अगर भक्ति करना चाहते हो तो भक्तों का संग लो। अगर शराबी बनना चाहते हो तो अपने आप ही शराबियों के साथ रहो, अपने आप शराबी बन जाओगे। तो कैसे व्यक्ति बनना चाहते हो वैसे लोगों का संग लो। जो इंसान समाज में कुछ अच्छा कर रहे हैं उन लोगों का संग लोगे तो खुद अपने जीवन में भी कुछ अच्छा कर पाओगे और समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर पाओगे। जो खुद बर्बाद है उनके साथ संग लोगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे। तो कहते हैं ना कि एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट। तो ये कहानी यही बताती है कि संग कितना ज़रूरी है और किसका संग ले रहे हो ये भी बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी स्टोरी। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।